गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 11 में हमने उद्यमिता की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे उद्यमिता का महत्व, यानी देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके आने पर या उनके नए नए उद्योगों के खुलने का क्या महत्व है, क्या असर पड़ता है देश के ऊपर जब नए नए उद्योग मार्केट में खोले जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं उद्यमिता का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है देश के आर्थिक विकास का आधार, यानी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यानी किसी भी देश के अगर आर्थिक विकास के बारे में हम बात करते हैं तो किसी भी देश का आर्थिक विकास नए नए उद्योगों के खुलने से होता है। नए नए उद्योग देश में खोले जाते हैं, उद्योगों के खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से देश का पूंजी निर्माण बढ़ता है, पूंजी निर्माण बढ़ने से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विस्तार होता है। इस प्रकार से देश का एक आर्थिक विकास जो है वो नए नए उद्योगों के खुलने पर जो निर्भर होता है। तो ये था आपके उद्यमिता के महत्व का पहला बिंदु। सेकंड है नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक, यानी हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट न्यू एंटरप्राइजेस। अब नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक कैसे होता है? पुराने उद्योग जो अपने आप को बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, वो नए नए और उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं, चीजें मार्केट में लाते हैं और इस तरीके से नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक होते हैं, यानी नए नए उद्योग मार्केट में आते हैं। थर्ड है विद्यमान उपक्रमों के विकास और विस्तार में योगदान। अब क्योंकि जो उद्योग पहले से मार्केट में खुले हुए हैं देश में, वो उद्योग जो हैं वो धीरे धीरे अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो विद्यमान उपक्रम हैं वो अपने विकास और विस्तार में भी योगदान दे रहे हैं, यानी वो साधनों संसाधनों का अच्छे से उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके अपना विकास कर रहे हैं। इसके बाद है नवीन उत्पाद और तकनीकी में विकास में सहायक, यानी हेल्प इन डेवलपिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स, यानी नवीन नई नई वस्तुएं, नए नव उत्पाद का मतलब है, नवीन उत्पाद का मतलब है नई नई वस्तुएं मार्केट में लाते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं, नव प्रवर्तन करते हैं और नई नई तकनीकी का विकास करते हैं, यानी किसी भी चीज को बनाने में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनों का विकास करते हैं। इससे जो है देश का विकास होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपके मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। जो बिजनेसमैन होता है यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने आप को आगे से आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसमें जितनी भी क्षमता है कार्य करने की, वो अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्विवेलेंट फुल ह्यूमन पोटेंशियली, यानी उसमें जितना भी पोटेंशियल है, जितनी भी उसमें क्षमता है, वो उस पूर्ण क्षमता का उपयोग करके अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद है रोजगार के अवसरों का सृजन। अब नेचुरल है जब नए नए बिजनेस मार्केट में खुलेंगे तो नए नए बिजनेस खुलने से देश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे कि नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। जब ज्यादा उद्योग मार्केट में खुलेंगे, नए नए उद्योग मार्केट में खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो नेचुरल है जितने ज्यादा उद्योग खुलेंगे उतना ही ज्यादा पूंजी का निर्माण भी होगा। यानी नए नए उद्योग जब खोले जाते हैं, उद्यमिता ज्यादा मार्केट में की जाती है, नए नए उद्योगों को मार्केट में लाया जाता है, तो उससे देश में पूंजी निर्माण होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसा बिजनेस में लगता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है संतुलित आर्थिक विकास। जहां जहां पर हमने ये देखा है कि उद्योग जहां जहां पर खोले जाते हैं वहां पर सरकार जो है बेसिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, इनको वहां पर उपलब्ध कराती है। तो जहां जैसे जैसे देश में नए नए उद्योगों का विकास होता है वैसे वैसे देश का संतुलित आर्थिक विकास भी संभव हो पाता है। इसके बाद है राजकीय नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक। सरकार के द्वारा उद्योगों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। तो उन योजनाओं को, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उनको क्रियान्वयन करने में उद्योग जो होते हैं वो सहायक होते हैं। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। अब नेचुरल है कि जैसे जैसे नए नए उद्योग खुलेंगे वैसे वैसे पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा, देश का आर्थिक विकास होगा तो रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे समाज में परिवर्तन आता है, यानी जो रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं वो समाप्त होती हैं और समाज जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो सामाजिक परिवर्तन में भी उद्यमिता सहायक है। इसके बाद आपका लास्ट है शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा।
क्योंकि उद्यमिता के माध्यम से ही नई नई तकनीकी और नए नए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए संस्थाएं जो होती हैं वो समय समय पर शोध और अनुसंधान करती रहती हैं, यानी रिसर्च वर्क करती रहती हैं, जिससे वे चीज़ों में नए नए परिवर्तन करके और समाज को नई नई चीज़ें उपलब्ध करा सकें। ये हमारे 11 पॉइंट थे जो उद्यमिता के महत्व के थे। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।